This is your part 2 of chapter 9. सो इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनते हैं, जाइगोट्स बनते हैं। तो ये जो जाइगोट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होने लगते हैं, धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट होने लगता है, बढ़ते हैं ये। तो जब इनका डेवलपमेंट होता है ना जाइगोट्स का, तो ये क्या करते हैं कि अब डिवाइड होते रहते हैं छोटे छोटे सेल्स के अंदर। मतलब एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी, इस तरीके से काफ़ी डिवाइड हो जाते हैं, है ना। तो द सेल विद देन बिगिन टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ डेवलपमेंट इन डिफरेंट टिश्यूज़। सो ये जो सेल होती है ना, तो हमने पढ़ा था कि सेल मिलके, ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सेल अलग अलग सेल्स डिवाइड होने लगे। डिवाइड होने के बाद सेल्स ने सबने मिलकर क्या बना दिया, टिश्यूज़ बना लिए, ठीक है। तो टिश्यूज़ फिर फर्दर आगे और मिलके क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स मतलब लाइक हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गया, स्टमक हो गया, ये सब ऑर्गन्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो द डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म एज एन एम्ब्रियो। तो ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है ना पूरा, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। सो ये जो एम्ब्रियो होता है ना, ये कहाँ डेवलप होता है, यूटेरस के अंदर, फीमेल जो यूटेरस होता है ना उसके अंदर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक सेल से दूसरी सेल डिवाइड होती है, तो ये कुछ इस तरीके से, ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं ना बॉल्स की तरह से, ये सारी क्या है, सेल्स होती हैं। सो धीरे धीरे जो एम्ब्रियो होता है ना, उसके अंदर क्या क्या डेवलप होगा, उसके हैंड्स होंगे, लेग्स होंगे, हेड होगा, आईज होगी, ईयर्स होंगी, ये सब क्या होगा, डेवलप होने वाला होगा, डेवलप होता जाएगा, ठीक है। और ये जो स्टेज होती है एम्ब्रियो की, यहाँ ये कहाँ होती है, फोइटस के अंदर। फोइटस जो होता है ना, उसके अंदर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब फोइटस के अंदर क्या होता है कि ये पूरा जो एम्ब्रियो होता है ना, वो प्रेजेंट होता है और उसी में डेवलप होता है। मतलब पूरी तरीके से कहाँ पे होता है, जब ये जो हमारा फोइटस होता है ना, ये पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है ना, उसके बाद ही जो होता है, जो मदर होती है ना, वो बर्थ देती है बेबी को। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है अंदर भी, मतलब बॉडी के अंदर ही होता है। तो जो हैंड्स होती है ना, वो भी क्या करती हैं, जब उनका फर्टिलाइजेशन कम मतलब कंप्लीट हो जाता है उनकी बॉडी के अंदर, तो मतलब ये जो जाइगोट होता है ना, ये भी क्या है, रिपीटली डिवाइड होता रहता है, ट्रैवल करता है कहाँ पे, ओविडक्ट के अंदर, ठीक है। जब ट्रैवल करता है ना, तो इसके ऊपर क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है, बनती जाती है जब ये ट्रैवल करता है। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, यही हमने देखा है ना, एग जो हैन का एग होता है, उसके ऊपर एक वाइट कलर की हार्ड शेल होता है, तो वो ये प्रोटेक्टिव लेयर ही होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो हार्ड शेल बन जाता है ना पूरे एम्ब्रियो के चारों तरफ, तो यहाँ पर क्या होता है कि फाइनली जो जो हैन होती है ना, वो अपने अंडे दे देती है, ठीक है। उसके बाद जो अंडे दे दिए हैन ने, उसके बाद एम्ब्रियो जो होता है ना, मतलब जो अंदर का जो होता है उसके, वो क्या होता है, 3 वीक लेता है, मतलब 3 वीक्स लेता है पूरी तरीके से एक चिक के अंदर डेवलप होने में। तो फिर देन जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है ना, तो क्या होता है कि जो चिक होता है ना, वो क्या करता है, उस सेल को ब्रेक करके बाहर आ जाता है। So, in animal which undergo external fertilization, development of embryo takes outside the female body. तो हमने क्या पढ़ा था अभी तक, हम क्या पढ़ रहे थे, इंटरनल वाला फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे ना, जो बॉडी के अंदर होता है। अब क्या है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बाहर ही होता है। तो जब बाहर होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो पूरा एम्ब्रियो होता है ना, वो बाहर ही डेवलप होता है। इंटरनल में क्या होता है, एम्ब्रियो कहाँ, बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, आउटसाइड होगा फीमेल बॉडी के, ठीक है, बाहर होगा, और बाहर ही डेवलप होगा, बाहर ही पूरा वो ग्रो करेगा, ठीक है। और जो उनके एग्स होंगे ना, वो भी कवर होंगे, मतलब कवरिंग होगी उनके ऊपर, ठीक है। तो जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, तो एग्स क्या होता है, हैच हो जाते हैं, मतलब वो उनको उनका जो शेल होता है ऊपर का, उसको ब्रेक करके वो बाहर आ जाता है।
नाउ विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। तो विविपेरस के अंदर कौन से एनिमल्स आते हैं? लाइक हमने पढ़ा है कि कुछ एनिमल्स होते हैं ना वो एग देते हैं, ठीक है, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं ना वो डायरेक्ट क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, मतलब बेबीज़ को बर्थ देते हैं, ठीक है। तो जो इस तरीके के होते हैं ना जो कि डायरेक्ट बर्थ दे रहे हैं बेबीज़ को, तो वो क्या कहलाते हैं, विविपेरस कहलाते हैं, विविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं। और जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, मतलब एग्स देते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं, ओविपेरस एनिमल्स। जो भी एनिमल्स होते हैं वो जो एग्स दे रहे हैं ना, तो वो क्या है, उनकी बॉडी के बाहर ही आते हैं, मतलब जो एग्स होते हैं ना वो बॉडी के बाहर आके पूरा डेवलपमेंट होता है उनका। तो हम पता लगा सकते हैं कि ये ओविपेरस एनिमल्स हैं, क्योंकि वो अंडे दे रहे हैं और अंडे हम देख सकते हैं बाहर उनके, ठीक है। बट हमारे क्या होते हैं, जो एग्स होते हैं ना डॉग के, काऊ के, कैट के, ये हम नहीं देख पाते, मतलब कलेक्ट नहीं कर पाते। कलेक्ट क्यों नहीं? क्योंकि बॉडी के अंदर होते हैं, इंटरनल होते हैं, एंड जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है उसके बाद ही मदर क्या करती है कि जो यंग वंस होते हैं, मतलब जो बेबीज़ होते हैं ना, उनको बर्थ देती है। तो इस तरीके के एनिमल्स क्या कहलाते हैं, विविपेरस कहलाते हैं। नाउ यंग वंस टू अडल्ट, मतलब जब बर्थ हो जाता है उनका, बेबीज़ का, उसके बाद से लेके वो जब तक अडल्ट हो जाते हैं ना तब तक के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो एग्स थे वो हैच हुए, हैच के बाद क्या है कि जब उनके अंदर से सब बाहर आ गया बेबीज़ वगैरह, तो वो क्या ग्रो करते हैं, और तब तक ग्रो करते हैं जब तक कि वो एक अडल्ट नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका एक एग्जांपल दे रखा है, लाइक आपने सिल्क वर्म देखा है। सिल्क वर्म के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एग्स होते हैं, एग्स से क्या बनते हैं, लार्वा, उसके बाद कैटरपिलर, देन प्यूपा एंड देन अडल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है सिल्क वर्म का पूरा साइकिल होता है, ठीक है, एक। सो सिमिलरली किसमें, फ्रॉग के अंदर भी होता है। फ्रॉग में क्या होता है कि जो एग्स होते हैं ना, एग्स से अडल्ट तक की स्टेज होती है अलग अलग। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रॉग के स्टेजेस में भी, मतलब सबसे पहले एग आता है, एग से क्या बनता है, टेडपोल बनता है, टेडपोल से क्या होगा, फिर अडल्ट बनेगा, ठीक है। तो कैटरपिलर के अंदर भी यही चीज़ें होती है कि लाइक से, मतलब कैटरपिलर जो प्यूपा होता है वो भी क्या होता है, सिल्कवर्म होता है, वेरी डिफरेंट होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो यंग होता है ना, मतलब यंग मतलब जब वो एग से बाहर आता है वो चीज़, और जब वो पूरी तरीके से अडल्ट हो जाता है तो वो दोनों स्टेजेस अलग अलग होती है। लाइक हमने देखा एग से जब बाहर निकलता है तो वो क्या है, कैटरपिलर है, ठीक है, लेकिन वो बड़ी होने के बाद क्या, अडल्ट मोथ बन जाती है, ठीक है। तो ठीक है, तो इन दोनों में क्या है, बिल्कुल डिफरेंस है ना। लाइक अगर हमने देखा टेडपोल, टेडपोल क्या होते हैं, छोटे छोटे से लार्वाज होते हैं, बट जब वो अडल्ट होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, फ्रॉग बन जाते हैं। तो एकदम टेडपोल और फ्रॉग क्या, बिल्कुल अलग अलग दिखने में, बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये चीज़ होती है कि यंग वंस जो होते हैं ना वो अपने अडल्ट से बिल्कुल अलग दिखते हैं। जब टेडपोल क्या है उनका, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब जब वो अडल्ट हो जाते हैं ना, तो अडल्ट वाले जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना लार्वा का इनटू एन अडल्ट, ये क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होता है, मतलब अडल्ट से लेके, सॉरी, यंग से लेके अडल्ट वाली स्टेज तक। तो ये जो चेंज होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, ये कहते हैं हम इसे। इन ह्यूमन बीइंग बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द, बट ह्यूमंस के अंदर क्या था, या तो हमने क्या पढ़ा था कि जो यंग वंस होते हैं वो अपने अडल्ट से बिल्कुल अलग होते हैं, बट ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर क्या होता है कि जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनसे लेके जो बड़ा अडल्ट बनता है बच्चा, तो तब तक क्या होता है कि वो उसके सिमिलर ही है, मतलब सेम ही होता है ना दिखने में, लुक्स में, पार्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं, अलग अलग थोड़ी ना होते हैं। बट टेडपोल बिल्कुल फ्रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो वो बिल्कुल अलग अलग है, मतलब उसके पार्ट्स भी चेंज हो गए बॉडी के, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। देन है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी तक हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हमने किस में देखा था, एनिमल्स के अंदर देखा। बट कुछ ऐसे बहुत से छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक अमीबिया हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब क्या बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
सो यहाँ पे हाइड्रा के बारे में बता रखा है। जो हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा में क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स क्या होते हैं कि कुछ उनके अंदर उभरा हुआ सा कुछ अंदर हमें दिखता है। तो ये क्या होता है कि डेवलप होता रहता है, और डेवलप होने के बाद क्या कहलाता है, ये बर्ड्स कहलाते हैं। मतलब किस में कन्वर्ट हो जाता है, बर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो ये बर्ड्स हमें कहाँ कहाँ, ईस्ट के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो जो हाइड्रा होता है ना, वो क्या करता है कि एक सिंगल पेरेंट ही होता है। मतलब जो हाइड्रा के अंदर मतलब ये देखो, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इज़ इन्वॉल्व इज़ कॉल्ड असेक्सुअल प्रोडक्शन। मतलब कि जो एक सिंगल पेरेंट होता है, लाइक हमने हाइड्रा पढ़ा अभी, तो हाइड्रा क्या है, अकेला ही अपने से दूसरे हाइड्रा को बर्थ दे देता है। तो मतलब ये जो होता है ना कि लाइक सिंगल पेरेंट, सिंगल मतलब एक अकेला पेरेंट ही रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो इस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। लाइक हमने सेक्सुअल में क्या पढ़ा था, मेल एंड फीमेल था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंगल पेरेंट होता है। ठीक है, मतलब एक ही होता है जो दूसरे को बर्थ दे रहा होता है। तो कि ये जो डेवलपमेंट होता है ना बर्ड्स का हाइड्रा के अंदर, इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, मतलब बडिंग कहते हैं। क्योंकि हाइड्रा के अंदर क्या होता है, बर्ड आ रहे हैं, बर्ड निकल रहे हैं, बर्ड डेवलप हो रहे हैं। तो इसको, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बडिंग कहते हैं। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देखने को मिलता है आपको, अमीबिया के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने अमीबिया का स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ा ही है। तो अगर आप देखो कि अमीबिया क्या होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल होता है उसके अंदर। तो ये जो प्रोसेस होता है ना रिप्रोडक्शन का, वो क्या है कि जो उसका न्यूक्लियस होता है ना, तो उसके उसके अंदर क्या होता है, वो क्या होता है, डिवीजन होता है। मतलब एक जो न्यूक्लियस होता है ना, वो दो न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फॉलो डिवीजन बाय इट्स बॉडी इन टू एंड ईच पार्ट रिसीव अ न्यूक्लियस। तो इस तरीके से क्या है कि हर एक पार्ट जो होता है ना, वो हर एक डिवीजन, मतलब न्यूक्लियस उसके अंदर हर एक पार्ट के अंदर आ जाता है, रिसीव हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो अमीबिया होता है ना, वो मतलब एक ही पेरेंट से दूसरा अमीबिया डेवलप हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। सो इस तरीके के जो रिप्रोडक्शन होता है ना सेक्सुअल, उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसका डिवीजन होता रहा है, और उसी से ही कि अलग एक अलग ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो इस तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बाइनरी फिजन कहते हैं ना। यहाँ पे डॉली के बारे में कुछ बता रखा है, मतलब जो क्लोन होता है ना, क्लोनिंग किस तरीके। तो ये जो डॉली शिप थी ना, इसकी सबसे फर्स्ट क्लोनिंग की गई थी। तो क्लोनिंग क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, मतलब एग्जैक्ट कॉपी हम एक शिप की, जैसे ये एक शिप है, इसी की एग्जैक्ट कॉपी हम बना सकते हैं। मतलब क्या, तो अगर उसको हम बोलें, ये भी बोल सकते हैं कि हम किसी सेल की एक अलग ही कॉपी बना रहे हैं, एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चाहे तो हम सेल की बनाएं, लिविंग पार्ट की, मतलब किसी भी एक पार्ट की बना रहे हैं, या फिर पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो क्लोनिंग सक्सेसफुली परफॉर्म हुई थी, वो इयान विल्मुट के जो थे उन्होंने की थी। और यहाँ पर क्या था, स्कॉटलैंड में हुई थी ये। तो उन्होंने क्या करा, सक्सेसफुली क्लोन्ड एक शिप बनाई थी, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, डॉली रखा था। तो डॉली का बर्थ कब हुआ था, 5 जुलाई 1996 को हुआ था। तो ये फर्स्ट एनिमल थी ऐसी, जो मतलब मैमल था ऐसा, जो कि जिसकी क्लोनिंग की गई थी। सो क्लोनिंग में हम क्या करते हैं कि दो अलग अलग सेल्स को लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था कि एक सेल तो हमने किसका लिया, मेमोरी ग्लैंड का लिया था, और फीमेल फिन डॉर्सेट। ठीक है, मतलब ये शिप थी, एक शिप स्पीशीज़ है शिप की। एंड देन एग लिया था हमने स्कॉटिश ब्लैक फेस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों के सेल लिए। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम वन एग, एक में से न्यूक्लियस को निकाला। देन द न्यूक्लियस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मतलब दूसरे को निकाला, दोनों में से इनके न्यूक्लियस अलग कर दिए।
और इंसर्ट करवा दी, मतलब एक इसमें से मेमोरी ग्लैंड के जो सेल था उसके अंदर से न्यूक्लियस निकाला, और स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव थी ना, उसके अंदर क्या करा कि उसको इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो एग प्रोड्यूस हुआ था उसको स्कॉटिश के, मतलब स्कॉटिश ब्लैकफिश थी उसके अंदर वापस इम्प्लांट कर दिया उसके अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि एग जो है वो डेवलप होने के बाद वो लाइक ग्रो हुआ, ग्रो होने के बाद वो क्या बन गई, मतलब हमारी एक डॉली शिप जो थी ना वो बन गई। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि ये जो डॉली थी ना, ये एक हेल्दी क्लोन था। ठीक है, लेकिन इसका क्या था कि इसकी मतलब डेथ हो गई थी 14 फरवरी 2003 के अंदर, इस लंग्स डिजीज़ की वजह से। ठीक है, सो हमने ये आपका चैप्टर कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।